Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो, आ जाइए सभी मेरे साथी, एक भी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने अपने दोस्तों के पास। ज्यादा अधिक से अधिक दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दें। ठीक है साथियों, आज कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कैमरे को चलो, देखो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी क्लास का नहीं आता या किसी भी क्लास का आपके पास नहीं आता है नोटिफिकेशन? किसी क्लास का नहीं आता क्या? किसी भी क्लास का आता है या नहीं आता, ये बता दीजिए। सभी क्लासों का आता है? देखो, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उससे आपको ये फायदा होगा कि कोई भी क्लास आपकी एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, साइंस की जब भी होगी आपके लगेगी कि वैसे क्लासें बन रही है, ठीक है, वो आपको ऑफलाइन मिलेगी। ठीक है, मतलब आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी। और सभी का आता है, बस इस क्लास मॉर्निंग वाली का नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। कोई बात नहीं। चलो, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सीटेट और एस्टेट के जो भी विद्यार्थी हैं मेरे साथ नए जुड़े हैं, उन सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, सीडीपी क्लास 3 बजे होती है, और 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होती है, और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। सभी को पता है। मैथ्स और ईवीएस का नहीं आता है। मैथ्स और ईवीएस का नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, जरूर हम बात करेंगे इसके बारे में। चलो, अपने अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए विद्यार्थी, क्या पता अभी आए नहीं है, ये लिंक की वजह से नहीं आते हैं क्या? चलो, सीटेट के आप सभी को जो भी नए हो, अगर कोई भी जुड़ते हैं, तो उन सभी को बता देता हूँ कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासें एकदम फ्री होती है यहाँ पर। ठीक है, चलो, कल की छुट्टी थी, कल मैथ क्लास नहीं चला था, कल मैथ की क्लास नहीं हुई थी, कल मैथ की क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, चलो शुरू करें। शुरू करें। देखो, टॉपिक कौन सा था अपना? टॉपिक कौन सा था? टॉपिक सभी को पता है कौन सा था? हमारे वही एमसीक्यू चल रहे थे, ठीक है, मैथ के। आज हम इंटीग्रल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वाले, जो भी पेडालॉजी के, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलो, इंटीजर वाले क्वेश्चन जो आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। इंटीजर प्लस आपके पेडालॉजी, क्योंकि पेडालॉजी अगर अकेली में करवाता हूँ तो पेडालॉजी में आपको क्या है, प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, तो इसी कारण मैं आपका क्या करता हूँ, आपके जो क्लास होती है उसके मैं आपको मिक्सिंग करवा देता हूँ, जिससे आपको पेडालॉजी में परेशानी ना हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो वो हम आज इंटीजर करने वाले हैं। इंटीजर के बाद में फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे पेडालॉजी से संबंधित, वो क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो देखो, पहले का आंसर बताइए।
इसने कहा गया है कि आपके पास द सम ऑफ टू इंटीजर इज, माइनस का दिया हुआ है, ध्यान रखना प्लस का नहीं है, माइनस का दिया हुआ है। इफ वन ऑफ देम इज, ये भी माइनस का है, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस में ध्यान रखना है, प्लस माइनस में आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। द अदर इज, यानी कि इसने कहा कि दो पूर्णांक, दो इंटीजर है, उनका योग तो कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग आपके पास माइनस के 112 है, ठीक है। इसमें से कहा गया उनमें से एक संख्या आपके पास दी हुई है -109 दिया हुआ है, तो आपका दूसरा पद निकालना है। देखते हैं क्या किस प्रकार करते हो आप। देखो दो संख्याएं आपके पास दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, एक हमने माना x और दूसरी मानी है y, ठीक है। इन दोनों का योग हमें कितना माना है, माइनस के 112, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें से एक संख्या चाहे x मानो चाहे y मानो, दोनों में से एक संख्या आपके पास कितनी है, 109 है। कितनी है, माइनस के आपके पास माना है कि 109 आपके पास है, ठीक है। कितनी है, माइनस के 109 आपके पास है, माइनस की ध्यान रखना। अब प्लस की जो संख्या है आपके पास, ध्यान रखिएगा, प्लस की आपके पास y है, ठीक है। अब ये किस में होनी चाहिए, आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 112, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो माइनस के आपके पास 109 है, वो इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस के 112 है, और प्लस के आपके ये इधर आते ही प्लस के हो जाएंगे, तो 109 आपके पास ये बचता है। तो आपके पास y बराबर कितना बचा है, देखो 3 बचा है, किसका, और संख्या किसकी है, माइनस की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आंसर इजी था, ठीक है, आंसर इजी था, लेकिन देखो कंफ्यूजन की बात ये है कि आप आंसर ए, देखो बी में क्या दिया हुआ है, माइनस की 3, ठीक है, ए और सी में दिया हुआ है 3, तो आंसर आपका देखो दोनों ऑप्शन जल्दीबाजी में आप गड़बड़ कर सकते हो, तो आंसर आपका किस में आना चाहिए, -3 का होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए बी आपका राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कठिन होते जाएंगे धीरे धीरे, ध्यान रखना। इसमें पूछा गया है द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज इज, इसने कहा कि अगली श्रृंखला पद को ध्यान रखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैथ में भी पूछे जा सकते हैं। इंटीजर नंबर का यही आपके पास फंडा है, ठीक है, एक श्रृंखला के रूप में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी के साथ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, बता दीजिए। तीसरे में, दूसरे में आपके पास राइट आंसर क्या होगा, सभी को आंसर देना है। द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज इज, 2 में सी आंसर आ रहा है, ओके अच्छी बात है। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें एक श्रृंखला दी हुई है, -11 से -8 आए हैं, मतलब समझ रहे हो इसका, इसमें जुड़ा है, जो भी जुड़ा है वो कितना जुड़ा है, देखो 8 और 2 3 जुड़े हैं क्या, यानी -11 आपके पास है। इसमें अगर मैं +3 जोड़ता हूँ तो कितना बनता है आपके पास, -8, यही होता है ना, ठीक है। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ कि माइनस का 8 है, अगर मैं प्लस का 3 करता हूँ तो इसमें कितना होता है, माइनस की 5, यही है ना, -5 है, प्लस की आपके पास संख्या दी हुई है, अगर मैं इसमें +3 करता हूँ तो आपके पास -2 होता है, और अगर -2 है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसमें +3 करूंगा तो आपके पास आंसर क्या होगा, देखो 3 में से 2 गए तो आपके पास बचेगा 1, ध्यान रखिएगा। अब माइनस और प्लस में ध्यान रखिएगा कि प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो आपके पास संख्या भी प्लस की होगी, तो क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल आ रहे हैं सभी, स्लो मोशन में आ रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल लेट हो रहे हो सभी, कारण देखिए, टाइमिंग देखिए, ठीक है। कल सर को और बोल दिया जाएगा, ठीक है, कि क्लास जब भी हो तो उसका लिंक शेयर कर दे प्लीज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो अब ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, इसका वन का, इसका वन हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर प्लस माइनस का खेल है, जिसने प्लस माइनस को समझ लिया उसका एक लगभग गलत होने के चांस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। अब देखिए इसका आंसर बताइएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, उसका आंसर ध्यान से देखिएगा, आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन आपके आंसर जो भी आए वो बिल्कुल परफेक्ट और सही होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट और सही होने चाहिए। कि आंसर अगर आपको क्वेश्चन दिया भी जाए, अगर देखो एग्जाम में, देखो इनमें से कई क्वेश्चन आपको ऐसी प्रकार देखने को मिलेंगे, कुछ संख्या भी चेंज नहीं होगी,
देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई संख्या भी इसमें से चेंज नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल कोई संख्या भी चेंज नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार मिलेंगे। चलो इसमें देखिए, इसका राइट आंसर क्या दोगे आप? बहुत इजी सा है। अगर जिसको थोड़ी सी आपको शुरू से एक चीज आती होगी तो आप में इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, 3 में ए आंसर आया है। देखो इसने कहा है कि जीरो आपके पास दिया हुआ है, इसमें डिवाइड करना है किसका, 2 प्लस 8 कितना हुआ 10, यानी 10 से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा आप सभी को पता है कि जीरो आएगा। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। ठीक है, वैसे आपका कितना होना चाहिए, अगर किसी संख्या है आपके पास 9 दिया हुआ है, अगर उसमें जीरो से डिवाइड करते हो, किससे, जीरो से डिवाइड करते हो, सभी को पता है जीरो से डिवाइड करते हो तब जीरो आता है। अगर किसी संख्या से आप डिवाइड करते हो तो आपका आता है अनंत। यही बात हुई ना, यही बात कही जाती है। ठीक है, ये बात बताइए, ये बात आपको पता है या नहीं, इस चीज का पता है कि नहीं, कि अगर आप में जीरो में अगर मैं डिवाइड करूं 10 से तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो बता दीजिए। और अगर मैं 10 दिया हुआ है, अगर उसमें डिवाइड करूं जीरो से तो क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार। तो देखो इसका तो आपको पता चल गया होगा, इसमें तो क्या होगा, इसमें तो आपके पास कांट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, मैं लिख देता हूं। अब देखिए इसका तो यही आंसर होगा, इसमें तो, और इसका आपके पास जीरो होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने अगला क्वेश्चन चलिए। ठीक है, इसमें आपका डी नहीं होगा, आपको पता है क्यों नहीं होगा, पता है, मैंने कहा आपको अपने आंसर पे पूर्ण विश्वास रखना है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए अच्छी तरीके से और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए एक पूर्णांक जब -3 से विभाजित होता है, अपना आंसर बताना है। ऑप्शन जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग से, टाइपर से, तो आपको आंसर अपना चूज करना है। अगर चूज आंसर वही करोगे जो आपके परफेक्ट सही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, कल आपकी जो क्लास थी, देखो कल आपकी जो मैथ थी यूजीसी नेट की, वो भी नहीं हुई, यूजीसी नेट वाली भी नहीं हुई। ठीक है, और आपकी जो कल की आपकी जो सीटेट मैथ थी वो भी नहीं हुई। ठीक है, सीटेट मैथ वो भी नहीं हो पाई है। ठीक है, कारणवश दोनों क्लासें आपकी कल ऑफ थी। ठीक है, दोनों क्लासें ऑफ थी आपकी। ठीक है, चलो, हाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन अगर आपके पास नहीं हो फोर तो कोई बात नहीं, जो भी आंसर है वो बताना है आप सभी को, वही चूज करना है। ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं नहीं भी हो, ठीक है, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपको ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, एग्जामिनर भी आपको ये नहीं कहेगा वहां पर, अगर ऑप्शन आपका वहां भी गलत हुआ तो आपको भी एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ऑलरेडी ये चीज समझा रहा हूँ कि आपके यहाँ पर गलत हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है, आपको आराम से देखना है उसको कि इसमें अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको ऑप्शन नहीं बताना है, अपना आंसर देना है। 103 आए हैं माइनस में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, जब एक पूर्णांक, याद रखिए एक पूर्णांक संख्या दी हुई है, एक पूर्णांक जब -3 से विभाजित होता है, यानी कोई पूर्णांक है आपके पास, देखो मैंने यहाँ पर अक्स रख दिया, कोई पूर्णांक को 3 से मैंने विभाजित कर दिया, किससे, -3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो भागफल आपके पास कितना आता है, 35, यानी यहाँ पर जो भागफल आता है वो कितना आता है, 35 आता है। और शेषफल आपके पास कितना रह जाता है, 2 आपके पास शेषफल रह जाता है। ध्यान से देखिएगा, अब आपको मैंने एक सूत्र बताया था, जब भी आप भाज्य निकालते हो, ठीक है, ये निकालते हो x की वैल्यू, तब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इन दोनों संख्याओं को तो कर दो मल्टीप्लाई, और ये जो शेषफल है उसको ऐड करते हैं। यही कहा था ना मैंने कि 35 को तो इंटू करते हैं -3 से।
ठीक है। और जो भी संख्या आपके पास नीचे यहाँ पर दी हुई है उसे करते हैं प्लस का, ठीक है, यही करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15 होते हैं, 3 3 9 और एक आपके पास 10 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 105 बचता है प्लस, और जो भी किसका है ये भी ध्यान रखिएगा, किसका है, माइनस का है, ध्यान रखना माइनस का 3 था तो ये संख्या किसकी है, माइनस की, प्लस आपके पास 2 है। तो आपके अक्स की वैल्यू कितनी आई साथियों, देखो 105 से प्लस के 2 गए तो आपके पास बचा है 103, और माइनस के पास आपके पास वैल्यू है 103, तो अक्स की वैल्यू आपके पास कितनी हुई, -103, जो ऑप्शन आप में डी है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा आपके पास, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलो 4 में डी हो गया, बिल्कुल 4 में आपका कितना हुआ, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो ए आंसर इसका, ओ सॉरी, देखो ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने आपको अभी सोल्व करके बताया, यहाँ पर आपका क्या आंसर है, डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन था। चलो आगे चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, गलती कोई नहीं करेगा। जो मैंने बोर्ड का नियम पढ़ाया था आपको, अगर पता हो, याद हो तो, ठीक है, बोर्ड वाला नियम, अगर उससे करोगे तो आपका कोई भी गलत होने के चांस नहीं है, बोर्ड ठीक है। और मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इसमें -12 लिखा हुआ है, इंटू आपके पास 8 दिया हुआ है, इंटू 5 -2 इंटू 13 इंटू 12, ये इस प्रकार आपका आंसर है। ऑप्शन आपके पास 1824 है, ठीक है। और बी आपके पास 1200 है माइनस के, सी आपके पास 164 है, डी आपके पास 200 है, ठीक है। तो बता दीजिए राइट आंसर जो भी हो आपका, सभी को बताना है, ठीक है। गलत सही जो भी आपके पास आंसर हो बिल्कुल बताना है, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है, आपकी स्पीड देखने में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो हो जाइए शुरू। जो भी जैसा भी आंसर हो, घबराने की बात नहीं है, जैसा भी आंसर हो आप बता सकते हो, ठीक है। आज गलत हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों, ठीक है। आज अगर गलत हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पर आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, आपको मेहनत दबा के करनी है, ठीक है। अगर खुद से नहीं हारे तो आपकी जीत निश्चित है, हारना खुद से कभी नहीं है। बिल्कुल आंसर आ रहा है, 1200 आंसर आया है। ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, आपका ऑप्शन अगर इसके अंदर हो या नहीं हो वो मायने नहीं रखता, आपका आंसर आना मायने रखता है, ठीक है। ज्योति जी का 1200 आंसर आया है, -1200 भी आंसर आया है, अच्छा -1200 आंसर आया है, लिखा नहीं नीचे वाले में। 5 में भी आंसर सभी का लगभग, ठीक है। चलो देखो, मैंने कहा था इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40 होता है, और 40 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 चौक 48 होता है, यही होता है ना, बिल्कुल 48 होता है। 12 चौक 48 मतलब 480, जो भी किसकी, माइनस की, ये भी चीज ध्यान रखने की है। अब देखिए यहाँ पर 12 36, और 36 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 दूनी 72 होते हैं, यानी कि 720 होते हैं। अगर ऐड करते हैं तो जो भी संख्या होगी, देखो माइनस माइनस की है तो माइनस की वैल्यू आएगी आपके पास, ये भी ध्यान रखना है। यही चीज आपको काम में आएगी, क्योंकि ये इंटीजर वाले आपको सिखाते क्या है, प्लस माइनस ही सिखाते हैं, ध्यान रखना। इंटीजर में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको माइनस की वैल्यू ही देगा या प्लस की देगा, याद रखना। इसमें पूर्णांक संख्या में ज्यादा अहमियत रखती है, याद रखना। जो मैंने आपको सिखाई थी, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, वो संख्याएं आपको सभी को ध्यान रखनी है, वही संख्या आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, ठीक है। 8 में से 2 गए तो 10, सॉरी 8 2 10 हो गए, ठीक है, 7 3 10, और आपके पास ये कितना हुआ, 12, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना हुआ, 12 हो गए, यानी 1200 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, इसमें बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपके पास क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। द प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 4 लेस देन 49 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज द -9 है, माइनस की ध्यान रखना है, द अदर इंटीजर इज, यानी इसमें कहा जा रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल आपके पास कितना है,
दो पूर्णांकों का गुणनफल आपके पास दिया हुआ है कितना 49, ठीक है। 49 से 4 कम, लेस देन है ना, यानी 4 कम है 49 से। इफ आपको यदि यदि आपके पूर्णांक दी हुई है इंटीजर, एक है -9, ठीक है, दूसरा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, अदर इंटीजर इज, ठीक है। जल्दी से देखो, अगर शब्दों पे ध्यान दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। -5 से आ रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं। इसमें दिया हुआ है दो पूर्णांकों का गुणनफल 49 से क्या है 4 कम है, मतलब अगर 4 कम करते हो तो कितना बनता है आपका 45 बनता है, यही होता है ना, बिल्कुल। और दो संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, एक्स वाई का, यही बात कही गई, दो पूर्णांकों का गुणनफल, इसने मैंने कह दिया। और इसमें से एक पूर्णांक क्या है आपके पास -9 है, वाई हमने इसको माना है 45 है। 9 से काटोगे तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी हुई 45 है, जो भी कितना माइनस का 9, 9 पंजे आपके पास 45 होता है, जो भी माइनस का, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है डी। वहां पर ऑप्शन में होगा ना तो आपके पास प्लस के 5 भी होंगे, ध्यान रखना इस चीज का, वहां पर आपके प्लस के 5 भी दिए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी के पास होगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करो साथियों, ठीक है। इजी है आज क्वेश्चन भी, कोई टफ की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपका आंसर आना चाहिए, और जो जिसने ध्यान से पढ़ा उसी का आंसर आएगा लगभग, और किसी का मुश्किल है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सबका आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल रोहित जी डी आंसर होगा उसका, ठीक है। अब इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बता दीजिए। 7 में आपके पास आया है, 7 में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, ठीक है। 7 में आंसर बता दीजिए जैसा भी आपका हो। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। 4 में सी बता रहे हैं सभी, कोई बात नहीं। 4 में सी। चलो देखो, इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को उत्पाद एक्स पर 2 रुपए का लाभ होता है, यानी एक एक्स खरीदा उसने और 2 रुपए का लाभ कमाया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसने कहा है, और उत्पाद वाई पर उसने क्या कहा कि 3 रुपए की हानि हुई है। इस पर तो 2 रुपए का लाभ हुआ है, इसमें 3 रुपए की हानि हुई है, ध्यान रखिएगा। यदि एक्स की 8 वस्तुएं, यानी एक्स ने कितनी वस्तुएं खरीदी 8, और एक वस्तु पर उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है 2 रुपए का, तो 8 वस्तुओं पर कितने रुपए का लाभ होगा 8 दूनी 16 रुपए का, ये भी चीज आपको ध्यान रख समझनी है, ठीक है। यानी कि एक्स पर 2 रुपए का लाभ होता है, यानी एक वस्तु 8 रुपए खरीदी तो उस पर 2 रुपए का लाभ होता है। उसने कहा कि उसी प्रकार एक्स की 8 वस्तुएं खरीदी तो आपको लाभ कितना हुआ, आपके पास जो आपके पास कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी हुई 16 रुपए, यही हुआ ना, लाभ कितना हुआ उसके, प्रॉफिट हुआ आपके पास 16 रुपए। आगे बढ़िए, वाई की 5 वस्तुएं बेचता है, मतलब एक वस्तु पर 3 रुपए की हानि होती है, तो 5 वस्तुओं पर कितने रुपए की हानि हुई 15 रुपए की, ये ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि होगी, तो उस पर क्या होनी, लाभ होगा या हानि होगी, ये बताइए। एक्स रुपए 16 रुपए का पहले से लाभ हुआ है, और वाई में 15 रुपए की हानि हुई है। अगर हम देखें तो फिर भी हमें, अगर दोनों को अगर काट पीट के देखते हैं तो फिर भी आपके पास 1 रुपया बचा है, और 1 रुपया बचा है तो वो लाभ होगा, तो आपके पास कितना रुपए हुआ प्रॉफिट, 1 रुपए का आपके पास प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लॉस नहीं। सी नहीं होगा, सी कारण बता दीजिए क्यों होगा सी, सी नहीं होगा। आपके पास प्रॉफिट हुआ है, जो भी किसका 1 रुपए का आपके पास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। देखो आपकी जो आपके पास होती है,
उसको बढ़ा लीजिए, ठीक है, पिक्सल को बढ़ा लीजिए, आपकी जो पिक्सल आती है कोने में जाइए और आपके पास वहां पे दिया होगा क्वालिटी दिया होगा और क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, जितनी क्वालिटी हो उसको बढ़ा लीजिए, ठीक है, आपके पास 144 या 240 इस प्रकार होगी, ठीक है, उसको 360 कर लीजिए, ठीक है, या 720 कर लीजिए, जिससे आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, अभी आपको मुझे पता है उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर सभी के नजर में आ गया होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, द एवरेज ऑफ द स्कोर बताना है, -38 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है एंड -16 दिया हुआ है, तो इसका बताना है आपको, ठीक है, एवरेज बताना है इन संख्याओं का। एवरेज का मैंने अच्छी तरीके से आपको पूरा क्वालिफाई मतलब उसमें आपको हर चीज के बारे में बताया है। जब एवरेज की क्लास हमने ली थी, इतने क्वेश्चन किए थे और लगभग उनसे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उन तरीकों को आप अच्छी तरीके से कर लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उससे बाहर लगभग ही कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, फिर आपकी किस्मत की बात है, लेकिन उनसे बाहर लगभग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक है, उनको क्लियर कर लो, उनके पूरे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए आपके, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो इसमें देखिए, माइनस आपके पास दिया है 38 दिया हुआ है, देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा जब भी आपके पास माइनस की वैल्यू दी हुई हो, -38 दिया हुआ है, ठीक है, 13 दिया हुआ है, -32 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और -16 दिया हुआ है। अब मैंने आपको पहले कहा था संख्याएं कितनी है, संख्याएं जितनी भी हो उन सभी को ऐड करना है, ठीक है, प्लस करना है सभी को, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, ठीक है। और प्लस कैसे करोगे, जो प्लस की वैल्यू है तो उसको प्लस को ऐड करना है, माइनस की वैल्यू माइनस में ऐड करना है और फिर इसको माइनस करना है। देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले माइनस माइनस की संख्याओं को एक जगह ऐड करो, -38 है, ऐसे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं क्वेश्चन रीड करके ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बिल्कुल रीड करके फिर बता रहा हूँ, ठीक है। -38 दिया हुआ है, उसका आपको क्या करना है, माइनस की संख्या है, -32 दिया है, -32 दिया हुआ है और माइनस में क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है माइनस में। अब इन सभी संख्याओं को क्या करना है, आपको ऐड करना है, 6 2 8 8 दूनी 16 बनता है, एक हो गया आपके पास, 3 3 6 6 7 और 8, यानी 86 तो आपके पास माइनस में है, ठीक है। उसी प्रकार आपके पास दिया हुआ है 13 8, बस ये दो चीज आपके प्लस में है, यही बात कही गई ना, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें क्या करना है, जो -86 है और आपके पास 13 और 8 है, उसको भी ये ऐड कर लो, ठीक है, 12 8 20 एक 21 बनता है। अब 21 प्लस के हैं, माइनस के हैं 86, ठीक है, तो आप क्या कर दो, इसमें से माइनस कर लो, क्योंकि प्लस का छोटा है इसलिए, ठीक है, प्लस का छोटा है तो हम कितना आया हमारे पास 5, तो ये हुआ 65, यानी कितना हुआ, इनको ऐड करके प्लस करते हो तो आपके पास माइनस के, ये भी ध्यान रखना है किसकी होगी वैल्यू, माइनस की, ठीक है, माइनस के आपके पास है और 5 आपके पास नीचे है। अगर 8 काटते हो तो 5 एकम 5 बचता है, एक 5 3 15 बचता है, जो भी किसकी है माइनस की वैल्यू है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ये ठीक है। आपके पास आंसर देखो वहां पर आपका कंफ्यूज करने के लिए आपको प्लस भी दिया होगा, ठीक है, अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दे दिया 13, तो आपने गलत सही किसी का होगा देखना, मैं कह रहा हूँ किसी ने किसी, आप तो अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये गलती नहीं करोगे, जिसे इस चीज का पता नहीं होगा ना, तो वो बार बार गलती करेगा, उसका 13 वो देखेगा नहीं, 13 आंसर आया टिक लगा दिया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, प्लस और माइनस में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 का आपका कंप्लीट हो गया है, 8 में आपके पास सी होगा, ठीक है। 9 के अंदर देखिए, संख्याओं के किस जोड़े का गुणनफल 36 के बराबर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए ये चीज बताई गई है, ठीक है, आंसर देखिए और बिल्कुल आपका सही है, मैं देख रहा हूं सभी को बिल्कुल दिख रहा है मुझे, घबराने की कोई बात नहीं है, जैसा भी आंसर हो बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा कि इसके में क्यों पूछा है इस प्रकार के क्वेश्चन, आपको मल्टीप्लाई सिखा रहा है क्या, ठीक है।
क्वेश्चन में कुछ और लॉजिक है, सी आंसर बता रहे हैं सभी। 36 के बराबर नहीं है ये बताना है, ठीक है। ओके, चलो 9 का, ओके देखो इसमें कहा जा रहा है कि 4 आपके पास दिया हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है। 8 में सी, 8 में नहीं बताना, 9 का बताना है साथियों, ठीक है। देखो मैंने कहा कि आपको 36 आंसर लाना है, दोनों संख्याओं को अगर गुणा करें तो 36 होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर गुणा किया -4 को इंटू किया -9 से। अगर आपको मैंने ये सभी क्लासें कंप्लीट करवा दी है, ठीक है, प्लस माइनस की, ठीक है, तो आप 9 चौक 36 करोगे, बिल्कुल सही है 36 होगा। लेकिन देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ही होगा, तो आपका 36 बिल्कुल सही है, ए तो आपका सही है, ठीक है। बी में देखते हैं, बी में उसी प्रकार होगा, -3 है, अगर मैं -12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 36 बनता है, 36 बनेगा। और 36 किसका होगा, प्लस का होगा, कारण क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। अगर मैं देखो नीचे वाला दिख रहा है आपको, नीचे वाली संख्या को देखते हो तो 1 इंटू आपके पास 36 है, तो आपका आंसर भी 36 होगा, ठीक है। अब देखिए सी देख लीजिए, सी में क्या कहा जा रहा है कि 1/2 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ -72 से, तो आपके पास 36 तो आंसर आ जाएगा, ये तो सही है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम किसमें होगी कि माइनस की वैल्यू नहीं आएगी, ओ सॉरी माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस की है और यहाँ पर माइनस है, जब प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास क्या बनती है, माइनस बनती है। लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस की, तो प्लस की तो हमारे पास तीनों है, लेकिन माइनस की ये, तो आपका आंसर ये होगा गलत। मतलब ये इसी का ये पूछ रहा है बराबर नहीं है, तो आपका आंसर ये होगा, बाकी तो ये तीनों गलत है, क्योंकि तीनों का आंसर तो सेम है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा साथियों, सी आपका राइट आंसर होगा इसका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। कारण सभी को समझ में आया, कारण क्यों है, ठीक है, ये इसी वजह से आपका कारण इसका राइट आंसर है 9 का। चलो 10 में देखिए जल्दी से, फिर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें देखो 10 दिया हुआ है माइनस का, चलो दिया हुआ है, फिर आपके पास दिया हुआ है इसी प्रकार संख्या के पास दी हुई है, वैल्यू भी दी हुई है इसके पास, व्यंजक की पूछा है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। बोर्ड मास का नियम अच्छी तरीके से याद होगा, वो आराम से आसान से उत्तर दे देगा। लेकिन जिसको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, आपको टाइम बहुत लेट हो जाते हो आप, ठीक है। अभी आपका आधा घंटा चला गया, मतलब आधी क्लास तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आधी से बत्ती क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्पीड करते हैं थोड़ी, चलो हाँ बिल्कुल, आप स्पीड से जल्दी से आंसर दे दिया करो। चलो देखो इसमें दिया हुआ है -10 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई में है -4, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमने कहा था बोर्ड मास का जब नियम आया था, तब मैंने कहा था कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो डिवाइड का चिन्ह नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, ठीक है। अंदर आपके पास यहाँ पर बाहर है -4 है, अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 होगा, और माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास प्लस होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, -8 -3 से कितना कम है, इतना बताना है, बस सिर्फ और सिर्फ जल्दी से। देखो मैंने कहा था कि अभी ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया था, माइनस का लेना है, मतलब इसमें ऐड करना है, प्लस का ऐड करना है 5, ठीक है। तो आपके पास कितना होगा, 8 में से 5 गया, क्योंकि बड़ी संख्या है तो माइनस में आंसर आएगा। 8 में से 5 गया तो आपके पास 3 बचा, तो आपके पास आंसर क्या होगा साथियों, आपके पास -3 आया है। तो -8 और -3 में से कितना कम है, कितना कम है, 5। तो आपका राइट आंसर देखो प्लस का भी है और माइनस का भी है, ये भी चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो प्लस का होगा आपका आंसर, प्लस का, ठीक है, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। देखो आपकी जो पिक्सल है वो कम की हुई है, ठीक है,
तो आप देखो ऊपर आपको सेटिंग का चिन्ह दिखा होगा और वहां पर जाओगे तो क्वालिटी होगी और क्वालिटी में आप जो अपना है उसके अंदर आपको जो भी करना चाहो 144, 240, 360, 480 वो कर लीजिए। आपकी क्वालिटी वीक है, ठीक है। वीक क्वालिटी को सही कर दीजिए, क्योंकि क्वालिटी अगर आपकी कम होगी 144 तो आपको साफ नहीं दिखा होगा, ठीक है। आप 360 कर दो या 720 कर दो जिससे आपका साफ दिखाई दे, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर ये आपको समझ में आया है, तो इसका आंसर आपके सामने होगा ए। और कारण भी ओके, चलो आंसर देने का भी टाइम देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इसमें देखिए ध्यान से, इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो गया। इसका राइट आंसर होगा आपके पास माइनस का। माइनस का क्यों, सॉरी माइनस का क्यों होगा, कारण बता दीजिए। माइनस का आंसर दिए हैं, माइनस का क्यों दिए हैं, माइनस का गलत होगा, ठीक है। माइनस का नहीं होगा। उसमें ये पूछा है कि कितना कम है, कितना कम है ज्यादा है वो भी देखोगे तो भी आपका आंसर ये होगा, ठीक है। प्लस का 5। देखो बात ऐसी है साथियों, अगर देखो इसमें कहा गया है हाउ मच इज -8 लेस देन, यानी इसने कहा है कि -3, यानी -8 -3 से कितना कम है। हाँ बिल्कुल कम है, तब भी आपका +5 आएगा। अगर 8 कितना ज्यादा है, वो सॉरी -3 कितना ज्यादा है 8 से, तो भी कितना होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, यहाँ ही एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे को ये बताइए, -8 बड़ा है या -3 बड़ा है, ये बता दीजिए मुझे। बड़ी कौन सी संख्या है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये बता दीजिए। जल्दी से आंसर बताइए कि -8 बड़ा है या -3 बड़ा है। जितनों को भी आता है मेरे को ये चीज बता दीजिए कि -8 बड़ा है या -3 बड़ा है, ठीक है। जितने भी विद्यार्थियों को इस चीज का पता है मुझे बताइए कि -8 बड़ा है या -3 बड़ा है। मैं आपसे संख्याओं के बारे में बात करूं कि संख्याओं के बारे में बताइए कि 8 आपके पास बड़ी संख्या है या माइनस, बिल्कुल। तो अब आपको वो चीज समझ में आई। बड़ी कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या आपके पास है -3, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यही चीजें हैं जो आपको यहाँ कंफ्यूज कर रही है। देखो आपके पास छोटी संख्या है -8। अब जितनी बड़ी संख्या होगी ना, इस प्रकार देख -9 लिख दिया, -10 लिख दिया। अब आपसे पूछोगे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो अगर -10 है ना, वो संख्या छोटी होगी। -9 -10 से बड़ी होगी, और -9 से बड़ी कौन सी संख्या है, -8। उसी प्रकार कितनी है, -3। अगर आपसे मैं बात करूं कि आपके पास 1 और 2, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप फिर ये नहीं बता सकते कि 1 है, नहीं, अब बढ़ेगी संख्या, यानी अब संख्या बड़ी कौन सी है, 2 है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। -8 -3 से कितना कम है, कितना कम है बताइए, -3 से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, अब तो पता चला क्यों कम है। कारण समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप 5 करते हो, देखो -8 दिया हुआ है, अगर इसमें मैं -5 करता हूं तो कितना बनता है, -11 बनता है, ठीक है ना। -11 बनता है तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। हमको तो -3 देखना है ना, तो -3 किस प्रकार आता है, -8 में अगर मैं +5 का करूंगा तभी जाके आपके पास कितना होगा, -3 होगा। अब समझिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 5 आपका राइट आंसर होगा, जो भी प्लस का। यही तो चीज है यहाँ पर, इंटीग्रल में यही चीजें आपको कंफ्यूज करती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर क्लियर होगा, ठीक है। यदि व्यंजक दिया हुआ है -43 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में भी दिया हुआ है -43 है, इनटू आपके पास 109 दिया हुआ है, ठीक है, को ए ए प्लस ब्रैकेट में -387 है के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बराबर में, यानी इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ए का मान बताना है कि ए क्या होगा, बस इतना सा काम करना है आपको, ए की वैल्यू बतानी है। ओके गुना जी भाई, चलो यहाँ देखिए। देखो जिसको भी आलस आता है पढ़ने में, तो एक बात याद रखना, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, बल्कि खुद से होता है।
हर दिन खुद से ही जीतना होगा आपको, ठीक है। आलस भी करोगे, उस आलस को भी आपको जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला अपने से ही है। अगर खुद को जीत लिए ना ठीक है दोस्तों, तो आपको किसी दूसरे को जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप वैसे ही विजेता हो, लेकिन खुद को जीतना पड़ेगा। इसमें राइट आंसर आपका किसका कितना आ रहा है, -4300। चलो देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आंसर कितना बनता है, जो भी आंसर हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको 109 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा -43 को, देखो माइनस का तो बाद में लगा लेना, पहले इसको गुणा कर दो। 9 3 27 होता है, ठीक है। 3 आपके पास ये बन गया, 9 चौक 36 बनता है, ठीक है। 4 आपके पास ये बन गया, फिर आपके पास 7 है, 8 है, 6 है, 4 है, जो भी किसकी संख्या है, माइनस की है, ये भी चीज ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। आपके पास यही चीजें, आपके पास a प्लस आपको क्या करना है, माइनस का दिया होगा, तो आपके पास यहाँ पे संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस के 387। अगर a की बात करते हैं, a को ज्ञात करना है और ये माइनस की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस की वैल्यू है, अगर इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर मैं इसमें 387 ऐड करता हूं तो ए की वैल्यू आपके पास बनती है, और ये माइनस की है, ये प्लस की है। अब ध्यान रखना, जीरो का आपके पास जीरो होगा, 8 के जीरो होगा, 3 आपके पास है और 4 इसी प्रकार, और संख्या किसकी होगी, माइनस की, आपके पास आंसर रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और ये तो छोटी प्लस की है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, माइनस का 4300 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए बढ़ने हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, और ये हो रहा आपका बी आंसर, और लगभग सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखिए, इसने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन 43 सी मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है, एंड -17 दिया हुआ है, सेंटीग्रेड है। तो आपको आंसर बताना है, बीच का अंतर बताना, डिफरेंस बताना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल यही तो बात है। चलो अब देखिए आंसर, अब पेडालॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप पेडालॉजी जब भी पढ़ो ना, तो एक खास बात है, आप जब भी पढ़ते हो आप बोर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ठीक है। आप अपने आप को रख के देखा करो वहां पर, ठीक है। आपको ये समझना है कि आप, पहले बात तो ये मत सोचा करो कि मुझे आता है, ठीक है। जो भी आता है अगर आपसे, वो तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप, अगर कोई चीज आपको आती भी है, अगर कोई बता रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीज जरूर बताएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, पहले एक कहानी चलती थी खरगोश और चूहे की, पता है, खरगोश और चूहे की, सभी ने सुना होगा, ठीक है। यही बात तो मैं आपको, अब मैं एक चीज आपको अभी कुछ आया है इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। खरगोश और चूहे की आपने कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की, सॉरी चूहे की नहीं, खरगोश और कछुए की, बता देता हूँ, ठीक है। खरगोश और कछुए की थी, उसका फर्स्ट पार्ट आपको आया था, मतलब फर्स्ट पार्ट जब आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, बहुत सारी कहानी सुनी होगी आपने, और बचपन में कहानी सुनी थी कि खरगोश और कछुए के बीच में जब दौड़ हुई थी, तो क्या कहा था कि खरगोश बीच में रेस्ट करने लग गया था, ठीक है। खरगोश बीच में रेस्ट करने लग गया और कछुआ जीत गया था, ठीक है, कछुआ जीत गया था, यही बात हुई थी ना। फिर खरगोश को पता चला, पार्ट टू आया, खरगोश इसी इसी स्टोरी का पार्ट टू आया। खरगोश को पता था कि अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर दोबारा किया तो फिर हारेंगे, तो खरगोश ने वो गलती की नहीं, उसने कहा कि अब मैं सीधा स्टैंड पर जाकर ही सोऊंगा, उससे पहले साला सोऊंगा नहीं, देखता हूँ कैसे हारता हूँ। तो वो क्या किया कि उसी प्रकार क्या हुआ कि कछुआ क्या किया, कछुआ तो अपने हिसाब से चलता रहा, और खरगोश ने क्या किया, वो रेस जीत गई, ठीक है। खरगोश ने वो रेस क्या की, जीत ली है, खरगोश ने वो रेस जीत ली, तो वो ही दिमाग लगाना, कछुआ हार गया, ठीक है। तीसरा नियम यही था कि उसने फिर लगाया, कछुए ने दिमाग लगा दिया, ठीक है। क्या कहा, कछुए ने दिमाग लगाया कि इस प्रकार तो ये जीत गया, अब तो इसे पता चल गया, यानी एक बार हारा, दूसरी बार तो इसे पता चल गया, लेकिन अब तीसरा नियम अलग है दोस्तों। तीसरा नियम ये कहता है कि उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब हम किस पे दौड़ लगाएंगे, अब हम रास्ते पे नहीं, पानी पे दौड़ लगाएंगे। अब इसने दिमाग लगाया है, ठीक है, अब इसने दिमाग लगाया है, तो अब देखिए इसने क्या कहा
इसने भी दौड़ लगाया, तब वो क्या किया, पानी के अंदर ये चल सकता था लेकिन ये नहीं, तो हार इसकी थी, तो खरगोश फिर हार गया। तो यानी आप इसके इसी तरह देखोगे, यानी आप ये कहानी पूरी पूर्ण हो चुकी है। अब इसके पार्ट आने लगे हैं, जैसे जैसे डिवाइड हुआ है, मतलब जैसे जैसे अपने आप के अंदर चेंज करोगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। किसके बारे में है ये बताइए। चलो, तो इसका राइट आंसर तो आप सभी के आ गया होगा। बिल्कुल, देखो माइनस आपके पास 43 दिया हुआ, 43 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए -17 डिग्री, आपको क्या करना है, अंतर देखना है। तो अंतर क्या करोगे, ऑलरेडी आपके पास देखो 43 डिग्री दिया हुआ है, इसमें अंतर करना है तो माइनस करोगे, और माइनस आपके पास ऑलरेडी 17 है, ठीक है। देखो ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस आपके पास कितना होता है, प्लस का। सोचिएगा कितना है, प्लस का, ठीक है। तो 17 और इसमें प्लस किया तो कितना होगा, 10, तो ये आपके पास हुआ 5 6 7, कितना हुआ 6, यानी 60 डिग्री। तो अब सोचिएगा, तो आपका राइट आंसर कितना हुआ, 60 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 60 डिग्री, तो आपके पास क्या हुआ, सी राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मायने किस चीज का है, प्लस माइनस का है। बाकी आपको देखो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये चीज वो इसके बारे में पूछना है कि आप इसमें श्योर हो या नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है, ठीक है। बिल्कुल पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम मेरे लायक होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक किससे शुरुआत करता है, ये बताना है किससे शुरुआत करता है एक शिक्षक, ठीक है। सभी को आंसर देना है इसका। देखो, अंशों को a बटे b के रूप में लिखना, जहां b बराबर 0 है, ठीक है। अपने आसपास की वस्तुओं से भिन्नात्मक भागों की पहचान करना, ठीक है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न ज्ञात करना, इसी का आंसर बताना है। चलो कोई बात नहीं, इसका बता दीजिए। 14 में बी आंसर आया है। चलो देखते हैं, बिल्कुल इसका कितना आंसर है। इसका आंसर सभी के पास लगा है, अपने आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक भागों में की पहचान करना, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट जवाब है आप सभी का। बिल्कुल 15 देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 15 देखिए, इसमें पूछा गया है कि उनके आसपास की चीजों के भिन्नात्मक भागों की पहचान करना, यानी जीरो टू क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत करता है। किससे शुरुआत करता है शिक्षक, ये बताइए, शिक्षक किस चीज से शुरुआत करता है, ठीक है। इसमें बता दीजिए, इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों की क्षेत्रफल की गणना करना, विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों की व्याख्या करना, किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की विभिन्न वस्तुओं जैसे ताड़, पत्ती, पेंसिल, नोटबुक आदि की सहायता से तुलना करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन या शायद इसी प्रकार का क्वेश्चन अपने आया भी हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका रिवाइज हो जाएगा। इसका राइट आंसर दीजिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ है। जब मान लो कोई टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, और उनके बारे में आपको कोई जैसे आयत के बारे में, उनके बारे में बताता है, तो आपको क्षेत्रफल के बारे में, इन चीजों के बारे में बताता है, तो क्या चीज नोट करवाता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है ज्योति जी, ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल 3 आंसर होगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, मेरे को खुद को पता है इस चीज का, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए। इसका कितना हुआ है, सी, इसमें जब भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसने कहा कि विभिन्न वस्तुओं जैसे ताड़, पत्ती, पेंसिल, नोटबुक आदि की सहायता से किस आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ठीक है। इसका आंसर बताइए, यानी कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, वही बात है, ठीक है। ये शायद इसी का है या पता नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसका आंसर बता दीजिए आप तो, जैसे हमने अभी पढ़ के आए थे, ठीक है, अभी पढ़ के आए थे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये क्या चीज आपको बता रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो
सभी को कमेंट करना है। मैंने कहा था आपको जैसा भी आपका आंसर हो, सभी को आंसर दोगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जहाँ गलती करते हो आपको वो चीज पकड़ में आ जाए कि हमने गलती कहाँ की है। ठीक है, देखो गलतियां करो, मैं चाहता हूँ कि आप इसी वक्त गलतियां करो। ठीक है, बाद में जो ये गलतियां हैं जो बाद में नहीं हो। ठीक है, तो ये गलतियां आप यही करो, वहां आपको गलती नहीं होनी चाहिए साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी को आंसर देना है, चाहे कैसा भी आंसर हो। ठीक है, जैसा भी आपके पास आंसर हो, आंसर सभी को देना है। ठीक है तो 16 का आंसर, जैसा भी आंसर हो आंसर देना है। ठीक है, तो 16 का आंसर कितना बना है? ठीक है, इसका आंसर है बच्चों की समझ में अंतर जानने के लिए। आपको यही बात कही गई है ना फर्स्ट में, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो यही बात आपसे पूछा गया है कि बच्चों की समझ को अंतर जानने के लिए, जैसे कोई क्षेत्रफल के बारे में आप जानकारी दे रहे हो तो पत्ती ताड़ के इनके वृक्षों के बारे में या किसी और चीज के बारे में हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। हम कोई भी चीज मैथ के अंदर पढ़ाते हैं, साइंस के अंदर पढ़ाते हैं, उसे दैनिक जीवन से कनेक्ट करके बताते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में ज्यादा आता है। ये भी आप सभी जानते होंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे देखिए, 17 में दिया हुआ है, आमतौर पर पूछते हैं, यानी सभी समस्याओं का सामना करते समय राजन आमतौर पर पूछते हैं, क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा करना चाहिए या विभाजित करना चाहिए, ऐसे प्रश्न सुझाते हैं। ये बताइए, जो राजन वो चीजें पूछ रहा है, आमतौर पर नॉर्मल तरीके से वो पूछ रहा है क्या मुझे इसमें जोड़ना चाहिए, यानी कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने उसे। ठीक है, और उसे मैं आपके दोस्त उस आप उसके दोस्त हो और आपसे पूछ रहा है कि क्या मुझे इसमें जोड़ना चाहिए, क्या इसमें मुझे घटाना चाहिए। तो राजन क्या है इसमें, अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। राजन को संख्या संक्रियाओं की समझ नहीं है, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा को परेशान करने के मौके तलाशता है, राजन को भाषा समझने में दिक्कत होती है। देखो ये बातें वो क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सभी को पता होनी चाहिए क्या मुझे जोड़ना चाहिए क्या घटाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में तो राजन को क्या है, बिल्कुल इसमें डी आंसर बता रहे हैं, भाषा समझने में दिक्कत होती है। ये जोड़ बाकी में घटाना है, इसके बारे में ध्यान से आंसर दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजन यानी शब्द समस्याओं को सामना करते समय, यानी शब्द की समस्याओं का सामना करते हुए, ध्यान रखना शब्द की समस्याओं के सामना भी कर रहा है वो। ठीक है, राजन आमतौर पर पूछते हैं, यानी आमतौर पर जो सवाल पूछते हैं उसमें उसने पूछा कि क्या मुझे जोड़ना चाहिए, ठीक है, या मुझे क्या घटाना चाहिए, ये मेरे को दिक्कत आती है तो क्या करोगे आप। यानी कि उसमें क्या है, राजन को जो संख्या सक्रियाएं हैं, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग है, यानी अगर मैंने उसे क्या कहा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, 2 - 2 + 3 + 4, इसमें आपके भाषा समझने में क्या प्रॉब्लम है, भाषा तो समझ सकते हो लेकिन उसे संक्रियाएं की समझ नहीं है कि पहले मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो चीजें आपको इसमें पूछ रहा है कि पहले मैं क्या करूं, ये करूं या फिर ये करूं, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो समझने में राजन को संक्रियाओं को समझने में समझ नहीं है, उसको ये समझ में नहीं है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को, इसमें देखिए इसमें पूछा, उमा विषम और सम संख्याओं की अवधारणा को नहीं समझ पा रही थी। ठीक है, उसकी समझ में सुधार करने के लिए शिक्षक ने अलग अलग रंगों के कुछ 20 कक्कड़ लिए और उसे जोड़ने के लिए कहा गया। ठीक है, 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा। ठीक है, जिससे जिसके लिए कंकड़ जोड़े जाते हैं या जोड़े नहीं जाते। उमा उमा क्या कहती है, एक दृश्य शिक्षार्थी है। उमा के बारे में देखो, शुरू से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा एक बार में, 2 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पेडोलॉजी में यही दिक्कत है कि क्वेश्चन घसड़ पसड़ करके होता है, मतलब मिक्स इस प्रकार घुमा फिरा के पूछा जाता है। आंसर बहुत इजी होगा। ठीक है, अगर आप आंसर का पता चल जाएगा ना आपको, तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ये उल्टा सिस्टम है इसमें। ठीक है, आंसर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आता, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ के फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, आपका तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है। क्योंकि फिर आपको वही टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा कि आपसे इसमें पूछ क्यों रहा है। ठीक है, यही बात पूछी जा रही है।
तो इसमें देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइमिंग भी नहीं रहा अपने पास, ठीक है, फिर भी 20 तो कर ही लेते हैं। इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ये है एक दृश्य शिक्षार्थी है, ठीक है। अब देखना आपको कि आप इसमें क्यों ये चीज ढूंढ रहे हो, क्या चीज इसमें ढूंढ रहे हो, ठीक है, क्यों आंसर आया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कि एक कक्षा में एक शिक्षक ने छात्रों से एक चतुर्भुज को विभिन्न तरीकों से परिभाषित करने के लिए कहा। भुजाओं का उपयोग करके, कोणों का उपयोग करके, विकर्णों का उपयोग करके आदि शिक्षक का उद्देश्य है। यानी उसको भुजाओं के बारे में, कोणों के बारे में, विकर्णों के बारे में, ये इन शिक्षक का उद्देश्य है कि ये चीजें इनको समझा सको। तो उसमें देखो क्या क्या कहा जा रहा है, विभिन्न परिभाषाओं का पता लगाने में छात्रों की मदद करें, ठीक है। विभिन्न दृष्टिकोणों से चतुर्भुज को समझाने की विद्यार्थियों में मदद करें, छात्रों को सभी परिभाषाओं को कंटेस्ट करने में मदद करें, ठीक है। परिभाषाओं के आधार पर चतुर्भुज को की सभी समस्याओं को हल करने में मदद करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विभिन्न दृष्टिकोणों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की मदद करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने ये है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि बच्चा कक्षा का बच्चा संख्या, सक्रिय चिन्ह, सिक्के और घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। यह इंगित करता है कि बच्चे को संबंधित समस्या है। किससे संबंधित समस्या है, श्रवण से संबंधित या सुनने से संबंधित, कार्य स्मृति से संबंधित, यानी दृश्य से संबंधित या भाषा संस्करण से संबंधित। तो सभी को पता चल गया होगा कि किसका आंसर होगा इसका, दृश्य, यानी इसको देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। अंतर नहीं कर पाता मतलब उसको देखने में प्रॉब्लम है। चलो, तो आपके पास आगे आगे भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और आंसर आपके सामने है। आंसर ये पता लगाना है कि आंसर यही क्यों है, ठीक है। अगर ये पता चल गया तो आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, ठीक है। फिर भी देख लेना आपका, फिर ये चारों क्वेश्चन हम कल और सोल्व कर लेंगे जिससे आपको और भी ज्यादा समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, और जब भी कोई क्लास नहीं मिलती है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपके यहाँ पर सभी क्लासें अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट वाइज जैसे जैसे आपकी जितनी क्लासें अपनी हुई है, ठीक है, वो सभी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखो मेहनत करना आपका फर्ज है, ठीक है, आपका कर्तव्य है और उस कर्तव्य को आप पूरी तरह निभाइए, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है। और जिस दिन भी आप हारने लगो, यानी जिस दिन भी आपका मन कहे कि यार क्या करें, हम तो हार गए चारों तरफ से, तो एक बात याद रखना, जिस दिन मन हारने लगे उस दिन बस एक बात सोचना कि शुरू ही क्यों किया था। जब आज यहाँ तक आकर भी हम हार रहे हैं तो बात इसी है, हमने शुरू ही क्यों किया। तो ये बात याद रखना कि सर ने कहा था कि जब अगर हारना ही है यहाँ पर आकर तो आपने शुरू ही क्यों किया, वहीं से बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर वहां नहीं हारे तो अभी भी नहीं हारना आपको, ठीक है, आगे बढ़ना है। चलो फिर मिलते हैं क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, चलो।